नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 30 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज जो है 30वां दिन का क्लास है और आज के क्लास में हम लोग स्प्रेडशीट के जो बचे रह गए हैं शॉर्टकट, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि शॉर्टकट तो इम्पोर्टेंट होता ही है, अगर वहीं दोस्तों स्प्रेडशीट से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड या लिब्रे ऑफिस के कैल्क से रिलेटेड अगर शॉर्टकट की बात करें तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है स्प्रेडशीट के शॉर्टकट पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। उम्मीद करेंगे कि आज के क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग आज के क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर नोट्स, अगर आप इस नोट्स को पाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे? तो www.helpinggaurav.com के वेबसाइट पर जाएंगे, आपको बेल्ट्रॉन डीओ बाय नोट्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको ऊपर में QR कोड दिखेगा। QR कोड को आपको स्कैन करना है और 499 रुपीज़ जो है पे कर देना है। पे करने में अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हम यही बताना चाहेंगे आपको कि आप जो है गूगल पे से इसको पे कीजिए। अगर आप गूगल पे से पे करेंगे तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, यानी कि गूगल पे से आपको QR कोड को स्कैन करना है। बाकी दोस्तों, अगर पेमेंट में किसी तरह की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 81 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग शॉर्टकट पर आ गए हैं और ये शॉर्टकट जो जितना भी आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है, तो लिब्रे ऑफिस के कैल्क का शॉर्टकट है, जो हमने कल बताया था और कल 25 तक हमने कंप्लीट किया था। ये शॉर्टकट किसी और चीज़ का नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि लिब्रे ऑफिस के कैल्क का शॉर्टकट, जिस तरह से लिब्रे ऑफिस के राइटर का शॉर्टकट MS ऑफिस के वर्ड से बहुत सारा मैच करता है, ठीक उसी तरह जो है लिब्रे ऑफिस का कैल्क का शॉर्टकट जो है MS ऑफिस के एक्सेल से बहुत हद तक मैच करता है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों, अभी चल रही है कैल्क, तो कैल्क के शॉर्टकट पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोग जो है Ctrl+H यानी फाइंड एंड रिफिल्स वाले सेक्शन तक हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 नंबर यानी कि Ctrl+F5। अगर दोस्तों अभी आप जो है Ctrl+F5 प्रेस करते हैं कैल्क के अंदर तो शो एंड हाइड साइड बार होगा। क्या होगा? शो एंड हाइड साइड बार होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है अपने डेस्कटॉप पर आते हैं और डेस्कटॉप पर आने के बाद हम लोग कैल्क को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कैल्क का फाइल हम बना के रखे हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने लिब्रे ऑफिस ओपन हो चुका है। यही दोस्तों लिब्रे ऑफिस का कैल्क ओपन हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका एक्सटेंशन भी मैं बताया था, देख सकते हैं यहाँ पे .ods होता है लिब्रे ऑफिस के कैल्क का। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगर प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल के साथ F5 अगर हम लोग प्रेस करते हैं, शो एंड हाइड साइड बार। शो एंड हाइड क्या हो जाएगा? साइड बार। कंट्रोल के साथ अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो शो एंड देखिए यहाँ पे साइड बार जो है हाइड हो रहा है और आ रहा है, आप देख सकते हैं। Ctrl+F5 अगर प्रेस करके आप रखते हैं तो यहाँ पे साइड बार आएगा और फिर हाइड हो जाएगा, यानी कि शो भी करेगा और हाइड भी हो जाएगा। ये दोस्तों किसका था? Ctrl+F5 का शॉर्टकट था। अगर F11 प्रेस करते हैं तो शो एंड हाइड मैनेज स्टाइल होगा। क्या होगा? मैनेज स्टाइल जो एक बार आपको दिखेगा, दोबारा अगर प्रेस करते हैं तो फिर उसी तरह वो हाइड हो जाएगा, जिसे अभी शो एंड हाइड साइड बार पर हम लोग बात कर रहे थे। उसी तरह दोस्तों अगर आप सिर्फ F5 प्रेस करते हैं तो ओपन नेविगेशन होगा। ठीक है, अगर आप लोग लिब्रे ऑफिस के अंदर लिब्रे ऑफिस के कैल्क के अंदर F5 प्रेस करते हैं तो ओपन नेविगेशन होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस के कैल्क के अंदर F5 प्रेस करने से क्या ओपन होता है? ओपन नेविगेशन होता है, फुल स्क्रीन हो जाता है, इंसर्ट फंक्शन होता है, हाइपरलिंक होता है। तो याद रखना है आपको कि ओपन नेविगेशन होता है। ये सारा शॉर्टकट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों Ctrl+Shift+ अगर J आप प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? फुल स्क्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। वहीं दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर आप F2 बटन अगर प्रेस करते हैं तो इंसर्ट फंक्शन यानी कि फंक्शंस जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। वहीं दोस्तों Ctrl+Alt+C अगर आप लोग प्रेस करते हैं लिब्रे ऑफिस के कैल्क के अंदर तो कमेंट बॉक्स जो है आपके अंदर ओपन हो जाएगा। वहीं दोस्तों कंट्रोल के साथ K जो है हाइपरलिंक का शॉर्टकट है, ये काफ़ी फेमस है। लिब्रे ऑफिस के अंदर जो है राइटर में भी ये शॉर्टकट काम करता है। उसके अलावा दोस्तों कैल्क में भी काम करता है। उसके अलावा दोस्तों MS ऑफिस के जो है वर्ड में भी काम करता है, विन वर्ड में। उसके अलावा दोस्तों एक्सेल पे भी काम करता है। तो ये शॉर्टकट काफ़ी फेमस है। Ctrl+K = हाइपरलिंक, यानी कि ये हाइपरलिंक का शॉर्टकट है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग आए और 33 शॉर्टकट की अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल के साथ अगर आप लोग सेमीकोलन दबाते हैं तो डेट आता है। क्या करते हैं?
कंट्रोल के साथ अगर हम लोग सेमी कॉलन दबाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रोल के साथ अगर हम लोग सेमी कॉलन दबाएंगे तो डेट आ जाएगा, जो करंट डेट चल रहा है वो आ जाएगा। वहीं दोस्तों हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम लोग जो है सेमी कॉलन दबाते हैं तो वर्तमान में अभी जो हमारे सिस्टम में टाइम चल रहा है वो टाइम आ जाएगा। अगर अभी मान लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा जो है यहाँ पे कुछ डाटा तैयार कर रहे हैं जिसमें करंट टाइम एंड करंट डेट डालना है, तो क्या करेंगे, आप बार बार लिखेंगे, लिखने में तो समय जाएगा। तो ये दोस्तों इसके लिए शॉर्टकट होता है और इस तरह का शॉर्टकट पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन से जो है वर्तमान जो डेट चल रहा है वो डेट आ जाता है, करंट डेट। वहीं दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो जो अभी टाइम है देख सकते हैं अभी 6:39 हो रहा था, अभी 6:40 हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन से डेट आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन से टाइम आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर आप पी प्रेस करते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि अगर हम लिखते हैं, अगर हम देखिए 1 मिनट फिर से हम करके दिखाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम लिखते हैं x पर पावर 2, ठीक है, क्या लिखते हैं? x पर पावर 2 लिखते हैं, तो यही पावर 2 जो लिखाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। वहीं दोस्तों सब स्क्रिप्ट अगर हम लोगों को लिखने का आएगा तो जैसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखे, जैसे SO, ठीक है, SO4 लिखते हैं ना, SO4, ठीक है, SO4 लिखते हैं, तो ये SO4 लिखने के लिए नीचे में लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है, और आपको एक ऑप्शन दे देगा सुपर स्क्रिप्ट में x पर पावर 2, अब बाकी सब नीचे वाला दे देगा, x पर नीचे में दे देगा, x पर नीचे 2 दे देगा, ठीक है, और y पर नीचे दे देगा, इस तरह से आपको दे देगा। तो याद रखना है सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर में पावर लिखना, ठीक है, वो सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे लिखना जैसे केमिस्ट्री वगैरह में लिखते हैं SO4, ठीक है, वो वगैरह जो आप अगर लिखते हैं तो वो आप सब स्क्रिप्ट की सहायता से लिखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। वहीं दोस्तों सब स्क्रिप्ट का फुल फॉर्म शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ठीक है, याद रखना है। शिफ्ट के साथ अगर आप F3 का यूज करते हैं तो क्या होगा, साइकिल केस ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 अगर आप दबाते हैं तो जनरल फॉर्मेट दिखेगा आपको। क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 जो है जनरल फॉर्मेट का शॉर्टकट है। वहीं दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 अगर आप प्रेस करते हैं तो नंबर फॉर्मेट ओपन होता है, यानी कि नंबर फॉर्मेट का शॉर्टकट है। उसके आगे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 अगर बटन दबाते हैं तो परसेंट जो होता है ना, परसेंटेज का चिन्ह, वो परसेंट फॉर्मेट जो है ओपन हो जाता है। वहीं दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 अगर आप दबाते हैं तो करेंसी का फॉर्मेट जो ओपन होता है। बहुत सारा जब आप एक्सेल में काम करते हैं तो कभी आपको जनरल फॉर्मेट, कभी नंबर की फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ती है, कभी आपको परसेंटेज की आवश्यकता पड़ सकती है, कभी आपको करेंसी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सारा शॉर्टकट अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा जो है आपका काम करने का जो है समय कम हो जाएगा, यानी कि आसान होगी। बाकी दोस्तों ये अगर शॉर्टकट नहीं याद रहती है तो भी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखेगा, ये सारा ऑप्शन ये ऑप्शन में दिखता है, वो भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर शॉर्टकट आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है तो इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपका क्या होगा ना कि काम करने का तरीका जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। वहीं दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर 3 दबाते हैं तो डेट फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, डेट फॉर्मेट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस M दबाते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग। ये जो शॉर्टकट दोस्तों है कंट्रोल प्लस M जो है वो जो है लिब्रे ऑफिस के राइटर में भी बताया था कि जितने भी आप जो है फॉर्मेटिंग का काम करेंगे वो सारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है। वहीं दोस्तों कंट्रोल के साथ 1 अगर प्रेस करेंगे तो सेल फॉर्मेटिंग ओपन हुआ। कंट्रोल के साथ 1 और कंट्रोल, यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल के साथ 1 है, और यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ 1 है, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं दोस्तों कंट्रोल के साथ प्लस अगर आप दबाते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल के साथ प्लस में नहीं मतलब घबराना है, कंट्रोल के साथ ये प्लस मतलब और, कंट्रोल के साथ और या कंट्रोल के साथ साथ अगर आप प्लस बटन दबाते हैं तो एक सेल जो है ना वो इंसर्ट हो जाता है। एक सेल क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। मान लिया कि बीच में कुछ सेल इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे। वहीं दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर मान लिया कोई सेल डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एक्सेल है, ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक डेट लिखा है, यहाँ पे डेट लिखा है, इसके बीच में मान लेते हैं ये सेल हमको हटाना है। ठीक है, ये हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अगर माइनस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हट गया। पहले हमारा क्या था, दोनों के बीच में था ये
अब क्या इसको हटाना है, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ माइनस दबा देंगे तो वो हट गया। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में अगर लाना चाहते हैं तो अगर प्लस दबाएंगे कंट्रोल के साथ प्लस, तो एक सेल इंसर्ट होगा। यानी कि मान लिया कि कोई काम आपको करना है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर लिए हैं और आपको बाद में लगता है कि ये वाला सेल फालतू का, यहाँ पे ये नाम हटा सकते हैं, तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबा देंगे कीबोर्ड से, तो यही वाला सेल हट जाएगा। अगर लगता है कि यहाँ पे जो भी डाटा बनाना था डाटा बना दिए, लेकिन एक डाटा छूट रहा है जो 9 के बाद 10वें नंबर पर होना चाहिए, लेकिन 10वें नंबर पर पहले से किसी और का नाम वहाँ पे चले गया है, तो आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, और इसलिए दोस्तों एक सेल उसके अंदर जुड़ जाएगा। वही माइनस का मतलब होता है घटाना, तो एक सेल यहाँ से घट जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ प्लस में इंसर्ट होगा एक सेल, और कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो वो डिलीट हो जाता है। कंट्रोल डी जो होता है वो डुप्लीकेट का डुप्लीकेट आप कर सकते हैं। सेल डेटा कॉपी टू ड्रॉप सेल, ठीक है, ड्रॉप सेल के अंदर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। अगर एक ही चीज़ आपको मतलब नीचे वाले कॉलम सेल में डालते चले जाना है तो कंट्रोल सेलेक्ट करके आप कंट्रोल डी का इस्तेमाल करके ये आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है, मान लिया कि यहाँ हमने 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखा, अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा है। इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब कंट्रोल बटन के साथ डी दबाएंगे ना तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, सब में 1 1 1 चले जाएगा, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट होता है सेल डेटा कॉपी टू ड्रॉ सेल, ये कंट्रोल डी से होता है। उसके बाद कंट्रोल F3 अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, मैनेज नेम्स होता है, ठीक है, मैनेज नेम होता है। टैब अगर बटन दबाएंगे तो अगले सेल पर गो टू नेक्स्ट सेल पर चले जाएंगे। हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे अभी हम लोग इस सेल पर टैब दबाएंगे तो आगे चले जाएंगे, फिर टैब दबाएंगे आगे चले जाएंगे, फिर टैब दबाएंगे आगे, जितना टैब दबाएंगे आगे चले जाएंगे। वहीं शिफ्ट के साथ अगर टैब दबाएंगे तो पीछे आ जाएंगे, ठीक है। ये सब बहुत शॉर्टकट इंपॉर्टेंट काम करता है जब आप एक्सेल पर काम करते हैं, ठीक है, वरना आप जो ऐसे ऐसे जो है माउस घुमाते रहिए, उसमें बहुत सारा समय चले जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है टैब अगर दबाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि आगे वाले सेल पर जाएंगे, और वहीं दोस्तों शिफ्ट के साथ अगर टैब दबाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग पीछे वाले सेल पर आएंगे, ठीक है। ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। टैब बटन दबाएंगे तो गो टू नेक्स्ट सेल पर जाएंगे, वहीं शिफ्ट के साथ टैब अगर दबाएंगे तो गो टू प्रीवियस सेल पर जाएंगे। वहीं दोस्तों F के साथ अगर F12 अगर प्रेस करते हैं तो ग्रुप सेल, ठीक है, ये ग्रुप सेल का शॉर्टकट F2 है। वहीं कंट्रोल के साथ अगर F2 दबाते हैं तो अनग्रुप सेल, ठीक है। ये अनग्रुप सेल का आपसे पूछा जाएगा कि अनग्रुप सेल का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ F2 होता है। कंट्रोल के साथ क्या होता है, F2 होता है। वहीं दोस्तों अगर जो है शिफ्ट प्लस F7 अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, शिफ्ट के साथ F7 तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग जो है होता है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F7। वहीं दोस्तों अल्ट के साथ अगर F12 अगर प्रेस करते हैं तो ओपन ऑप्शन का शॉर्टकट है। ओपन ऑप्शन का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस F12। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आज का सेशन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुल कल से लेकर आज तक में 54 शॉर्टकट हमने करवाया है लिब्रे ऑफिस के कैल्क के अंदर, और 52 हमने शॉर्टकट करवाया है लिब्रे ऑफिस के राइटर के अंदर। आप देख सकते हैं कुल 100 से ज़्यादा शॉर्टकट हमने करवाया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अभी से क्लास को कंटिन्यू अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं उनके पास लास्ट में पश्चाताप करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों कल के सेशन में हम लोग चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। जैसा कि हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया है, उसी तरह दोस्तों कल के सेशन में चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको आज का सेशन काफी पसंद आएगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो और हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो अभी के अभी आप लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।